नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की तारीख में फूलन देवी का नाम हर किसी के लिए जाना पहचाना है। वो ही फूलन देवी जिसके जिंदगी में चंबल की नदी की तरह सादगी है तो बीहड़ की तरह बेगानापन भी है, और उसकी जिंदगी में हवा की तरह बदला लेने का जुनून भी है। ये फूलन देवी डाकू कैसे बनी, आज हम आपको फूलन देवी के डकैत बनने की कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फूलन के क्रूर स्वभाव के पीछे क्या थी कहानी, चलिए शुरू करते हैं। मल्लाह के घर में जन्मी थी फूलन देवी। 10 अगस्त 1956 को फूलन देवी का जन्म एक मल्लाह के घर में हुआ। इसी गांव में उसकी कहानी शुरू होती है, जहां वो अपने माँ बाप और बहनों के साथ रहती है। कानपुर के पास बसे इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जातियों के लोग एक गंदी दृष्टि से देखते थे। इसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। फूलन के पिता सारी जमीन उसके भाई से झगड़े में छीन गई थी। फूलन के पिता जो कुछ भी कमाते वो जमीन के झगड़े में चलते वकीलों की फीस में चला जाता। भले ही वो अब इस दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन अब भी उसका नाम लेते ही चंबल के लोग सिहर जाते हैं। फूलन देवी को कई लोग खतरनाक डकैत तो कई लोग रॉबिन हुड मानते थे, लेकिन फूलन ने बचपन से लेकर डकैत बनने तक का सफर जो था, जिन हालातों का सामना किया था, वो दिल दहला देने वाला था। 11 साल की उम्र में रेप। फूलन इसी तरीके के दम घोटू माहौल में पलते पलते अंदर से बदले की आग में जलने लगी। उसकी इस जलन को सुलगाने में उसकी मां ने भी आग में घी का काम किया। जब फूलन 11 साल की हुई तो उसके चचेरे भाई मायादीन ने उसको गांव के बाहर निकालने के लिए उसकी शादी पट्टी लाल नाम के एक बूढ़े आदमी से करवा दी। फूलन के पति ने शादी के तुरंत बाद ही उसका रेप किया और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परेशान होकर फूलन पति का घर छोड़कर वापस माँ बाप के घर रहने लगी। यहां उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। यहीं से लोगों को फूलन के विद्रोही स्वभाव के नजारे देखने को मिलने लगे। एक बार तो जब एक आदमी ने फूलन को मकान बनाने में की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया, तो उसने रात को उस आदमी के मकान को ही कचरे के ढेर में बदल दिया था। 15 साल की उम्र में गैंगरेप हुआ था। जी हां, उस समय फूलन सिर्फ 15 साल की थी जब कुछ दबंगों ने घर में उसके माँ बाप के सामने उसका गैंगरेप किया। बावजूद इसके फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े। उसके बाद गांव के दबंगों ने एक दस्यु गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा लिया। बस यहीं से शुरू हुआ फूलन के डकैत बनने की कहानी का सफर। उसने 14 फरवरी 1981 को बहमई 22 ठाकुरों को इस जगह पर लाइन में खड़ा करके गोलियां मार दी। इस घटना ने फूलन देवी के नाम को बच्चे बच्चे की जुबान पर पहुंचा दिया। फूलन देवी का कहना था उन्होंने ये हत्याएं बदला लेने के लिए की थी। उनका कहना था कि ठाकुरों ने उनके साथ गैंगरेप किया था, जिसका बदला लेने के लिए ही उसने ये सारी हत्याएं लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों को गोली मार के पूरा किया अपना बदला। फूलन देवी का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उसका दिल। उनके जीवन पर कई फिल्में बन चुकी है, लेकिन पुलिस का डर उन्हें हमेशा बना रहता था। साथ ही खासकर ठाकुरों से उनकी दुश्मनी थी, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा हमेशा महसूस होता रहता था। चंबल के बीहड़ों में पुलिस और ठाकुरों से बचते बचते शायद वो थक गई थी, इसीलिए उन्होंने हथियार डालने का मन बना लिया। लेकिन आत्मसमर्पण का रास्ता इतना आसान नहीं था। फूलन देवी को शक था कि यूपी पुलिस उन्हें समर्पण के बाद किसी न किसी तरीके से मार देगी। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार ढालने के लिए सौदेबाजी की। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समय उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। फूलन देवी का गैंग कैसा था? फूलन देवी को लोगों ने बैंडेड क्वीन का नाम दिया था। फूलन देवी जेल में छूटकर राजनीति में आ गई थी। यही वो हत्याकांड जिसने फूलन की एक छवि खूंखार डकैत की बनाई थी, चारों ओर बवाल कट गया था। कहने वाले कहते थे कि ठाकुरों की मौत थी, इसीलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे पड़ गया। मतलब अधिकारियों से निपटने के लिए, जी हां, निपटने में पहले जाति देखी जाती थी। पुलिस फूलन के पीछे पड़ी, उसके सर पर इनाम रखा। मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया, बैंडेड क्वीन। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी।
यूपी में एक राजा भी थे, मुख्यमंत्री वीपी सिंह। बहमई कांड के बाद रिजाइन उन्हें करना पड़ गया था। जी हां, भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन के गैंग से बात करते रहते थे। इस बात की कम कहानियां हैं, पर एसपी के व्यवहार कुशलता का ही यह कमाल था कि वो 2 साल बाद फूलन को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर पाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने यह सारा वाकया हुआ। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 11 साल जेल में रहना पड़ा। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला लिया। राजनीतिक रूप से यह बड़ा फैसला था। सब लोग आंख फाड़कर देखते रहे। 1994 में फूलन जेल से बाहर आई। उम्मेद सिंह से उनकी शादी हो गई। शेर सिंह राणा ने उनकी 1994 में जेल से रिहा होने के बाद हत्या की। 1996 में सांसद भी चुनी गई थी। समाजवादी पार्टी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दिया तो काफी हद तक हल्ला मच गया कि एक डाकू को संसद में पहचाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो 2 बार लोकसभा के चुनाव में लड़ी, लेकिन 2001 में केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली में उनके घर के सामने फूलन देवी की हत्या कर दी गई। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या के बाद दावा किया कि 1981 में मारे गए सवर्णों की हत्या का उसने बदला लिया है। यही नहीं, बाद में जेल से फरार होकर उसने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां स्वदेश लाने की कोशिश करने का दावा भी किया था। हत्या एक राजनीतिक साजिश थी, यह भी सवाल उठा। फूलन को मौत को लेकर एक राजनीतिक साजिश भी माना जाता है। उनके पति उम्मेद सिंह पर भी आरोप लगे थे, लेकिन वो साबित नहीं हो सके थे। 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडेड क्वीन नाम की एक फिल्म भी बनाई, जिससे पूरे यूरोप में खासी लोकप्रियता मिली। फिल्म अपने कुछ दृश्यों और फूलन देवी की भाषा को लेकर काफी विवादों में रही। फिल्म में फूलन देवी का किरदार एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश किया गया जिसने समाज को गलत प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष करना सिखाया। दिल्ली की एक अदालत ने डाकू से नेता बनी फूलन देवी की सनसनीखेज हत्या के 13 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया था। राजधानी के अशोका रोड स्थित सरकारी आवास के सामने हुई इस हत्या के वक्त फूलन देवी लोकसभा की सदस्य थी। न्यायाधीश ने जैसे ही फैसला सुनाया, 38 साल के राणा ने कहा, आपने सिर्फ मुझे ही दोषी क्यों ठहराया है, बाकी लोग भी शामिल हैं। न्यायाधीश ने कहा कि वो हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका जो है वो दाखिल करके चुनौती दे सकते हैं। पुलिस का कहना था कि मुख्य आरोपी राणा फूलन की हत्या का मास्टरमाइंड बनकर ठाकुरों का नेता बनना चाहता था। पुलिस ने समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन की हत्या के पीछे किसी और मंशा से इनकार किया था। आरोप पत्र में के मुताबिक राणा ने अपने दोस्त और रुड़की में बंदूक की दुकान के मालिक राठी से हथियार खरीदे थे। क्या था आरोप पत्र में, यह भी मैं आपको बताता हूं। वो 25 जुलाई 2001 को विक्की, शेखर, राजवीर, उमा कश्यप और उसके पति विजय कुमार कश्यप के साथ 2 मारुति कारों में दिल्ली आए। राणा फूलन के संसद से घर लौटने का इंतजार कर रहा था। फूलन के गाड़ी से उतरते ही राणा ने उनके सिर में गोली मारी, जबकि विकी ने उनके पेट में कई गोलियां उतार दी। आरोप पत्र के मुताबिक बाद में राणा ने जमीन पर गिर चुकी फूलन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी थी। विक्की ने फूलन के बॉडीगार्ड पर गोलियां चलाई। इसके जवाब में फूलन के बॉडीगार्ड ने भी उस पर गोलियां चलाई। मौके से फरार होते वक्त आरोपियों ने अपने देसी पिस्तौल वहीं गिरा दिए। राणा ने भागते वक्त कार से भी एक गोली चलाई। पुलिस ने एक वेवली स्कॉट रिवॉल्वर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और घटना के वक्त आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए थे। फूलन के शरीर से निकाली गई गोलियों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और इस बात की पुष्टि हुई कि उन पर जो आरोपियों से बरामद किए गए हथियार थे, उन्हीं से गोलियां चली है। आरोप पत्र के मुताबिक राणा 2-3 साल से फूलन की हत्या की फिराक में था। इसके लिए उसने बैंक लूटकर पैसे भी जुटाए थे और डकैती भी की थी। फूलन ने ठाकुरों से बदला लिया तो शेर सिंह का दावा था कि उसने ठाकुरों का बदला पूरा किया। बदले से बदले तक की यह कहानी यहीं खत्म हो गई और इसी बदले के चक्कर में फूलन देवी डकैत भी बनी, सांसद भी बनी और सांसद रहते हुए मृत्यु को प्राप्त भी हुई।